हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे खान सर की पुस्तक से सेट नंबर 14 को। इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट इसमें कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ हमारा किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में भी 8 प्रैक्टिस सेट, एडुटेरिया पब्लिकेशन में 15 प्रैक्टिस सेट। तो BSSC के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। आप लोग लगातार चैनल से बने रहिएगा, ऐसे ही सारा प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 14 को। सेट नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीटों का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के तहत दिया हुआ है? आर्टिकल 331 के तहत दिया हुआ है। 331 का उपयोग करके राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को लोकसभा के लिए वो मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि 105वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत क्या किया गया है, इस सीट को समाप्त कर दिया गया है और इसको दे दिया गया है अनुसूचित जाति को। तो इसको भी अब ध्यान में रखेंगे कि इसकी चर्चा जो थी वो 331 आर्टिकल में थी। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको अब निरस्त कर दिया गया है और इसको अनुसूचित जनजाति और जाति को दे दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, 105वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था और इसकी चर्चा 331 आर्टिकल में की गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी किस्म सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जूट नीति का जो सूत्रीकरण है ये किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2005 में। इसको ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण वर्ष 2005 में किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग जिस बैलून का उपयोग कर, बैलून में जो मतलब हवा भरते हैं उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम जो होता है यह बहुत ही हल्का गैस होता है, इसलिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। वायुयान के टायर में हीलियम के साथ साथ हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और यह क्या है? यह एक अक्रिय गैस है हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक जो है ये 2 होता है। इसको हम दर्शाते ऐसे है He2, हीलियम 2 से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? यानी कि पहला कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो है ये किस वर्ष किया गया था? 1930 में। पूछ ले कि कहाँ पे किया गया था? तो ब्रिटेन के अंदर किया गया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। 5, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो जावा गर्त जो है ये किस महासागर में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? हिंद महासागर में। इसको ध्यान में रखेंगे। जावा गर्त जो है ये हिंद महासागर में स्थित हिंद महासागर में स्थित है और इसकी गहराई जो है 8152 मीटर है। सबसे गहरा कौन सा है? तो सबसे गहरा जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, मारियाना ट्रंच, जिसकी जो गहराई है वो 11,081 मीटर है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे गहरा गर्त जो है वो किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, मारियाना ट्रंच उसका नाम है और 11,081 मीटर गहराई है। और जावा गर्त जो हमारा क्वेश्चन है वो हिंद महासागर में स्थित है और इसकी गहराई जो है 8152 मीटर है। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। 6, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 21 जो है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये प्राप्त है। तो इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस प्रावधान को दिया गया है और इसको आपातकाल के समय में भी नहीं छीना जा सकता है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एक व्यक्ति के निजी जीवन का सबसे बड़ा स्वतंत्रता होता है। 7, भारत की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाले वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है?
तो भारत सरकार के द्वारा जो है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये कितना मिलेगा, एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस। इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। 8, केरल में मनाए जाने वाला ओनम नामक भारतीय त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यहाँ से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ओनम जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, केरल के अंदर मनाया जाता है। और ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिनों तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 9, बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो बनारस के राजा थे चैत सिंह, जिनको वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में गिरफ्तार किया गया था। भारत का उस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जिसके द्वारा झूठे आरोप लगाकर चैत सिंह से 50 लाख की मांग की, परंतु चैत सिंह मुआवजा देने से मना कर देते हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार करवा लिया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 10, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया था? तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जो है ये किया गया था राजस्थान के पाली में। इसको ध्यान में रखेंगे, राजस्थान के पाली में किया गया था स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 11, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो अगर हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो किस ग्रंथि के द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है? तो ये होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। इस क्वेश्चन से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्रावासान होता है। दोनों तरीके से क्वेश्चंस को याद में रखना है। 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, उसी को गांधी इरविन समझौता भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। और इस समझौते की जो मध्यस्थता है वो किसने की थी? तेज बहादुर सप्रू ने की थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसी समझौते के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन जाते हैं। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 1931, 1932, जिसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बस कांग्रेस जो है वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बन के ब्रिटेन जाते हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। जहाँ पे कम्युनल अवार्ड की बात की जाती है तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन छोड़ के वापस आ जाते हैं। और अगर कभी ये पूछ ले कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, किस भारतीय ने, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 13, निम्नलिखित शख्सियतों में किसे भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवक्ता के रूप में किसको वर्णित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। 14, अंचत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डैश खिलाड़ी है। तो शरत कमल जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है ये टेबल टेनिस से है। टेबल टेनिस के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है शरत कमल। 15, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला पहला गेंदबाज इनमें से कौन है? तो IPL के अंदर 2 मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला जो पहला गेंदबाज है वो है मोहम्मद सिराज। ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 16, शहीदी सभा त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो शहीदी सभा त्यौहार जो है ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो ये पंजाब राज्य के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 26 से 28 दिसंबर को हर एक वर्ष ये मनाया जाता है। जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, उन्हीं के शहादत दिवस के रूप में ये शहीदी सभा का त्यौहार जो है ये पंजाब राज्य में मनाया जाता है। 17, वान भट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है। तो वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने ही लिखा है हर्षचरित्र। तो ध्यान में रखेंगे ये जो है हर्षचरित्र ये किस पे लिखी गई पुस्तक है? हर्षवर्धन पे लिखी गई पुस्तक है वान भट्ट के द्वारा। 18, निम्नलिखित में कौन ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज की लेखिका है? तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है ग्रैंड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरीज, और इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका है सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो भारत के किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका
राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए, पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप ये कहाँ पे है? पिट्टी द्वीप तो ये स्थित है लक्षद्वीप के अंदर, तो ये ध्यान में रखेंगे। 20 निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो नई दिल्ली के अंदर जो इमारतें बनाने का श्रेय दिया जाता है ये एडविन लुटियंस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। लुटियंस के द्वारा ही 1927 में भारतीय संसद व राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतों का डिजाइन तैयार किया गया था। 21 निम्नलिखित में कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? तो ये कौन सा द्वीप है? तो ये है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और यह भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है, एलिफेंटा द्वीप। और यूनेस्को में इसको शामिल किया गया था 1987 के अंदर, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 22 निम्नलिखित में कौन समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर मेलबोर्न, जकार्ता और चेन्नई ये तीनों जो है ये हिंद महासागर में स्थित बंदरगाह है, लेकिन मनीला जो है ये हिंद महासागर में नहीं है, ये प्रशांत महासागर के अंदर स्थित बंदरगाह है, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मनीला प्रशांत महासागर में स्थित बंदरगाह है। 23 इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो यहाँ पे क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, शुक्रयान मिशन है तो ये किसके लिए होगा? ये शुक्र ग्रह के लिए होगा, और शुक्र को ही भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। 24 ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? तो ओलंपिक रिंग जो है ये इसमें कुल 5 इस तरह से रिंग है, ये 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, और इसको पहली बार सार्वजनिक रूप से कब प्रस्तुत किया गया था? 1913 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25 स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश कारण होता है? तो स्क्रब टाइफस रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है जीवाणु के कारण, यानी कि बैक्टीरिया के कारण, इसको ध्यान में रखेंगे। इस रोग में तेज बुखार होता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। 26 अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो अकबर के दरबार में कुल 9 जो चर्चित लोग थे वो रहते थे जिसे नवरत्न कहा जाता था, और उसमें एक महेश दास भी शामिल थे जिसे जिनका जो प्रचलित नाम था या लोकप्रिय नाम था वो था बीरबल, तो ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 27 अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो ये जो आर्थिक विज्ञान का स्वेरिजेस रिक्स बैंक पुरस्कार जो है ये किन 2 लोगों को मिला था? तो ये मिला था पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट सी विल्सन को, पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट सी विल्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 28 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है? तो इसको किस रूप में पेश किया गया था? तो इसको पेश किया गया था विश्वास के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 29 मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो शाह आलम द्वितीय और संयुक्त सेना की मतलब संयुक्त सेना और शाह आलम द्वितीय ये सब एक टीम में रहते हैं, और उधर से कौन रहता है? हेक्टर मुन्नो रहता है। इन दोनों के बीच में 1764 में कौन सी लड़ाई होती है? बक्सर की लड़ाई होती है, जिसके बाद संयुक्त सेना जो है वो हार जाती है और ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय जो है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में जो है वो दे देता है इलाहाबाद की संधि के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30 निम्नलिखित में कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो पंकज आडवाणी जो है यह एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 31 यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अगर प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से परावर्तित हो तो ये बनेंगे अनंत प्रतिबिंब, यानी कि इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक दूसरे के सामने रखे गए 2 दर्पणों से प्रकाश परिवर्तित होंगे तो इनफाइनाइट इमेज बनेगा।
32 मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो सबसे बड़ा जो स्नानागार है ये कहाँ पे मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था, और इस पर प्राकृतिक चारकोल की परत जो है ये चढ़ाई गई थी, जिससे ये जलरोधी था, यानी कि इसमें मतलब सीवेज नहीं होता था। 33 भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो पिंजौर हरियाणा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 34 अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो है ये मानव शरीर के कहाँ पे? वृक्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 35 भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासक था? तो माणिक्य वंश का शासक जो था ये भारत के किस राज्य के अंदर था? त्रिपुरा राज्य में था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ध्यान में रखेंगे। और इसकी नींव जो है वो किसने रखी थी? चंद्र माणिक्य के द्वारा रखा गया था। 36 विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला मुख्य मापदंड निम्नलिखित में कौन सा है? तो विश्व बैंक के द्वारा जो है ये विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने का जो मापदंड है उसमें क्या शामिल है? तो उसके अंदर शामिल है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 37 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिका और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी और भूमिकाओं का जो वर्णन है ये दिया हुआ है आर्टिकल 74 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे जो मंत्री होते हैं वो सार्वजनिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 38 राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामित करते हैं, जिनमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये किस नियम के अंतर्गत दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है नियम 8 के अंतर्गत। राज्यसभा का नियम 8 जो है उसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 39 कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आच्छादन के संदर्भ में द्विवार्षिक भारत वन रिपोर्ट ISER 2019 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो भारत के अंदर जो वन रिपोर्ट होती है ये हर 2 वर्षों पर निकाली जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और शीर्ष 5 राज्यों में जो है ये मध्य प्रदेश जो है ये शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। आप 2021 का जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि इसके बाद 2023 में होना था लेकिन हुआ नहीं अभी तक वन सर्वेक्षण, इसलिए 2021 वाला जरूर देख लेंगे। 40 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है डॉक्टर RG पटेल। प्रसिद्ध स्त्री की डॉक्टर है डॉक्टर RG पटेल, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 41 विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये हर वर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका उद्देश्य क्या है? ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना, विकलांग से पीड़ित लोगों की स्वीकृति, समझ और समावेश को बढ़ावा देना है। 42 तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कार्यकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा जो शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास जो है ये कुल कितने जल क्षेत्र को 50 जल निकायों के कार्यकल्प और विकास के लिए कार्यक्रम को शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 43 नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के तहत पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमित क्षत्रिय को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 44 वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा? तो स्लीनेक्स 2023 जो है ये कितने नंबर का है? तो ये 10वां संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखेंगे स्लीनेक्स इसके वर्ड में ही है, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया,
तो स्लिनेक्स जो है ये भारतीय और श्रीलंका सेना के बीच में होता है। 45 दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है ये पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 46 रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर ये बनाए जाएंगे। 47 नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो ये अनूठी पहल जो है ये शुरू किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है गिरिराज सिंह? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह। 48 सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डैश मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका मिनी रत्न कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 49 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये जो है 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है सौराष्ट्र तमिल संगम, ये शुरू किया गया है किस राज्य के अंतर्गत? तो गुजरात राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 50 कम्बम पनीर थ्राची जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है? तो कुंबुम अंगूर जो है ये किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु राज्य का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 51 भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है ये है कुंडलकुलम। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 52 मीथेन का प्रतीक क्या है? तो मीथेन को हम दर्शाते हैं CH4 से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 53 केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक है 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 54 कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये जो था ये मृत कोशिका था जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। 55 निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है? तो EEG जो है ये किया जाता है मस्तिष्क के जांच के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जैसे हृदय के लिए ECG किया जाता है उसी तरह मस्तिष्क के लिए EEG किया जाता है। 56 फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो फास्फोरस की परमाणुकता जो है ये क्या है? तो ये है चतुष्परमाणु टेट्रा एटॉमिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 57 श्वास नली ट्रैकिया इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये श्वसन तंत्र के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 58 निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन जो है ये करती है अग्नाशय। अग्नाशय की बीटा कोशिका जो है वो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 59 निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो एक्स किरणें जो है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 60 दम्मा यानी अस्थमा मानव शरीर के डैश का विकार है। अस्थमा जो है ये मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 61 लॉर्ड डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके किस रूप में भी जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पॉलीग्राफी उपकरण के रूप में भी, लाई डिटेक्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 62 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक जो है ये किसका संग्रह होता है? तो ये होता है वर्कशीट का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 63 थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये है आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 64 प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अंदर मात्र एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। 65 वायु में मौजूद निम्नलिखित में कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? तो वायु में मौजूद जो गंधक होता है यानी कि सल्फर, वो चांदी का जो वस्तु होता है उसको काला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66 निम्नलिखित में कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, यह आकार में परिवर्तन जो है इससे निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 67 परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो है ये किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 68 निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है? तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर प्लॉटर जो होता है यह एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 69 इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो समजात जो होते हैं इनके अंगों की बुनियादी संरचना जो है एक समान होती है लेकिन इनके कार्य अलग अलग होते हैं। 70 लैंगिक प्रजननशील प्राणियों के समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर सी। 71 वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार जो है ये किया गया था वर्ष 1989 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 72 पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पाइका का संबंध जो है ये ओडिशा राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 73 भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस एनजीओ को किया गया था संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित? तो ये किया गया था डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 74 पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? तो पाकिस्तान नाम जो है ये वर्ष 1930 के अंदर गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1933 के अंदर गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे, ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था पाकिस्तान शब्द। 75 भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? तो संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन जो है ये कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 76 महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है? तो यह कथन गांधी जी ने किस पुस्तक में लिखा है? तो लिखा है हिंद स्वराज में। ध्यान में रखेंगे, हिंद स्वराज गांधी जी की ही पुस्तक है जिसमें इन्होंने लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है। 77 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो 2020 में संसदीय मामले के केंद्रीय मंत्री जो थे ये प्रहलाद जोशी थे। इसको आप लोग अभी करंट में देख लेंगे कि कौन है। 78 निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो हैजा जो है यह एक जल जनित रोग है, ना कि विषाणु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 79 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन जो है ये कब आया था भारत? 1946 में आया था। और कितने सदस्य थे इसमें शामिल? कुल जो कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसको याद रखने का ट्रिक है कार्ल, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस, ये 3 सदस्य जो है इसके अंतर्गत शामिल थे। 80 गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल होता है?
तो गुजरात और अरुणाचल के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? तो ये 2 घंटे का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। लेकिन भारत की जो है वो यमोत्तर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है, इसलिए इन दोनों के घड़ी में जो है ये डिफरेंस नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि हमारा जो IST है वो एक ही है। 81, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए ऑप्शंस के अंदर जो सत्य कथन है वो है कि मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक गैर न्याय संगत होते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन DPSP के उल्लंघन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है और नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड की संविधान से लिया है, ध्यान में रखेंगे। मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 के अंतर्गत है और DPSP की चर्चा भाग 4 के अंतर्गत है, आर्टिकल 36 से 51, और मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। 82, RBI द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो RBI के द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं कौन? तो हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 83, इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है इंटरनेट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 84, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुई थी। तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना जो है ये 50 देशों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 85, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है ये 1957-58 के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा 85 क्वेश्चन जो है GK, GS, करेंट, साइंस ये सब इंक्लूडेड था इसके अंतर्गत। 85 क्वेश्चन का सेट जो है यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आपको पूरा सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, और अलग अलग जो प्लेलिस्ट हमारा करवाया हुआ है, अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है उन सभी का प्लेलिस्ट का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से जाके आप प्रीवियस प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 15 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।